नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो झारखंड में बीएड कर रहे या कर चुके वैसे स्टूडेंट्स, वैसे युवक युवतियां जो कि इंतजार कर रहे हैं कि अगला झारखंड टीजीटी का एग्जाम कब होगा, क्योंकि हम जानते हैं 2016 के बाद काफी लंबे समय से, तो 2016 लगभग 9 साल हो गया, 8 साल हो गया। इन समय के बाद अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया हुई नहीं है स्टार्ट। 16 में स्टार्ट हुई थी, 2017 में एग्जाम हुआ था, 2018 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल जो फर्स्ट फेज की नियुक्ति है वो 2019 में हुई थी। फिर 2019 में हाई कोर्ट का इसमें इंटरफेयर होता है। सोनी कुमारी केस की वजह से, काफी पॉपुलर केस रहा है। सोनी कुमारी केस की वजह से 2019 में ही चीजों पे स्टे लग जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, उसके बाद मामले की सुनवाई होती है और 2020 में एक ऐतिहासिक फैसला आता है हाईकोर्ट रांची, हाईकोर्ट झारखंड के द्वारा कि जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी, ठीक है, आपको बता दें कि नियुक्ति प्रक्रिया 24 जिलों में हुई थी और झारखंड सरकार के द्वारा इसे 13-11 में डिवाइड किया गया था। 13 वैसे थे जो कि रिजर्व थे, सिर्फ वही लोगों के लिए नियुक्ति वो सुरक्षित रखी गई थी, बल्कि ये ओपन फॉर ऑल था, जैसे अभी होता है। ठीक है, इस तरह से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी। तो सोनी कुमारी के केस की वजह से इस पर चैलेंज किया गया था और हाईकोर्ट में उसके चैलेंज को एक्सेप्टेंस मिलता है, वो जीत भी जाती है और मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। इसमें 13 जिलों में नियुक्त हुए जितने भी अभ्यर्थी थे उनकी नौकरी पर संकट आता है, वो अपना रुख सुप्रीम कोर्ट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक फैसला आता है जिसमें सभी की नियुक्ति को सुरक्षित रखा जाता है। और सोनी कुमारी के साथ जितने भी उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे जो कि अप्लाई किए थे स्टार्टिंग में ही हाईकोर्ट में, उन सभी को नौकरी मिल जाती है मिनिमम कट ऑफ के आधार पे। और जो कट ऑफ एक तय होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश आता है कि स्टेट वाइज बनाया जाए मेरिट लिस्ट, और उस आधार पे एक स्टेट वाइज बनता है मेरिट लिस्ट। और काफी बड़े पैमाने पे 2023 में भी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद भी एक और केस जो हाईकोर्ट में पेंडिंग है अभी, ठीक है ना, चूंकि कुछ कहना है कुछ लोगों का कि अभी भी कुछ सीटें रिक्त है, वैकेंट है, उन पे भी नियुक्ति होनी चाहिए जो डिजर्विंग मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके। ठीक है, खैर इन पे एक डेडिकेटेड वीडियो जरूरी है, क्योंकि सोनी कुमारी केस हो या इसके क्या क्या आधार थे, क्या क्या रीजन थे, क्या क्या इसके रिजल्ट आए, सब पे एक लंबा वीडियो जरूरी है, एक डेडिकेटेड वीडियो, ताकि आप सारी चीज़ों को जान पाए। ठीक है, क्योंकि मैं सभी चीज़ों से बहुत क्लोजली अटैच था, मुझे सभी चीज़ अच्छे से पता है। खैर, हमारा आज का जो वीडियो का जो है टॉपिक है नेक्स्ट एग्जाम कब होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए 2-3 फैक्टर्स हैं, उसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। पहला बात कि वैकेंसी एग्जैक्ट कब आएगा वो किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ वो अनुमान लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि मैंने अभी चर्चा किया कि हाईकोर्ट में अभी भी एक केस पेंडिंग है, ठीक है, जिसके द्वारा अभी आप कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे देखे होंगे एक लेटर वायरल हुआ था डिपार्टमेंट विभाग की तरफ से, जिसमें जितने भी जिले में कितनी नियुक्ति हुई है वो मांगा गया था। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऐसे बनाए गए थे जैसे ये नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्टार्ट, लेकिन ऐसा नहीं, हाईकोर्ट के द्वारा मांगा गया था कुछ डिटेल्स, उसके वजह से विभाग ने सारे जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है वहां से मांगा रिपोर्ट को, जिसके वजह से ऐसा लगा लोगों में कि वैकेंसी अब जल्द आने वाली है। लेकिन आपको बता दूं कि जब तक ये हाईकोर्ट का जो मामला है, ऐसा उम्मीद है कि जल्दी ही ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये हाईकोर्ट का मामला समाप्त होने के बाद जो डिपार्टमेंट विभाग है वो सारे जिले से फिर से एक बार रोस्टर क्लियरेंस का मांगेगी, वैकेंसी कितने हैं आपके जिलों में, उसके बाद फिर जो है सारी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। ठीक है, आज का मेरा वीडियो का पर्पस है कि नई नियुक्ति जो भी होगी, अभी 2025 हो या 2026 में जब भी स्टार्ट हो नई नियुक्ति, उसको लेकर के एक बहुत ही मेजर चेंजेस हुए हैं और अब वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि इस बार योग्य नहीं रह जाएंगे जो पिछले बार योग्य थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात है मैं बोल रहा हूं, स्पेशली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले हम जानते हैं झारखंड में 3 तरह का होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीचर नियुक्ति में। एक होता है मैथ फिजिक्स, हिस्ट्री पॉलिटी एंड केमिस्ट्री वालों। ये 3 टीचर ऐसे बहाल होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन में उनको एग्जाम देना होता है और वो इसी सब्जेक्ट को सेकेंडरी लेवल पे स्कूल में पढ़ाते भी है। ठीक है, तो इनको लेकर के विशेष कहने का मतलब ये है कि जब 2016 में वैकेंसी आई थी जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कुछ देर पहले, उसमें और अभी जो आने वाले उसमें क्या बदलाव होने वाले, ठीक है ना, उस पर ध्यान रखिएगा। जब 2016 में जो नियुक्ति प्रक्रिया थी उस समय जो मांगा गया था आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो था कि ग्रेजुएशन में
ग्रेजुएशन में आपका मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए, और साथ में बीएड। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, बीएड विद सब्जेक्ट कभी नहीं बोला ऐसा। तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि सर बीएड में इस सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो क्या भर सकते हैं, मेरा ये सब्जेक्ट है। नहीं, बीएड सिर्फ बीएड होता है, ठीक है ना, इसमें सब्जेक्ट का कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में होना चाहिए आपका मैथ्स एंड फिजिक्स विथ कुछ परसेंट था, 50 था जनरल के लिए, और ST SC के लिए क्या था, 45 था, ठीक है ना, और साथ में बीएड। तो वैसे अभ्यर्थी जिनका केमिस्ट्री ऑनर्स था, वैसे अभ्यर्थी जिनका केमिस्ट्री ऑनर्स था और मैथ फिजिक्स सब्सिडियरी था, ठीक है, जो परसेंट दिया हुआ था उसके आधार पे, तो वैसे अभ्यर्थी भी, वैसे कैंडिडेट भी एलिजिबल हो गए थे मैथ्स और फिजिक्स टीचर बनने के लिए। लेकिन इस बार जो नई नियमावली बनी है, जो कि 22 फरवरी 2022 को ये फाइनल इसका ड्राफ्ट कंप्लीट होकर साइन मोहर इसमें हो गया था इस डेट को। इस दिन जो ड्राफ्टिंग हुआ है कंप्लीट, उसमें ये क्लियर है कि आप जिस विषय में भी टीचर बनेंगे वो आप 3 इयर्स, आप 3 साल पढ़े हो, आप 3 साल पढ़े होंगे तो ही आप उस विषय में टीचर बन पाइएगा। अब आप यहां बोलिएगा सर कॉम्बिनेशन का क्या होगा, ठीक है ना, तो कुछ बातें नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट आने पे क्लियर होती है, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो आपका 2 सब्जेक्ट है, एक है मैथ एक है फिजिक्स, तो जब भी नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो इन दोनों में से कोई एक विषय में मांगा जाएगा कि आप 3 इयर्स पढ़ाई किए हो, ये कंपलसरी है। पिछले बार ऐसा हुआ था, जैसे कि पिछले बार किन्हीं का कोई ऑनर्स ले लेते हैं, मान लीजिए सोशियोलॉजी, किन्हीं का ऑनर्स है सोशियोलॉजी, सब्सिडरी बहुत सारा है, आपके पास जियोग्राफी था सब्सिडरी में, ठीक है, साथ में आपने बीएड कर रखा है, तो आप ज्योग्राफी में टीचर बनने के लिए एलिजिबल थे पिछले बार। इस बार आप एलिजिबल नहीं है अगर आप इसे 3 साल नहीं पढ़े हैं तो। ऐसे मेरे कॉन्टेक्ट में बहुत सारे हैं, लाइक होम साइंस की बात करें, जनरली इसे कोई ऑनर्स में नहीं रखता है, लेकिन कुछ अटपटा ऑनर्स जो एलिजिबल नहीं थे, बीएड कर रखे हैं, वो होम साइंस में सब्सिडरी विषय में टीचर बन गए, ठीक है। अब हुआ क्या, उस समय तो बन गए, लेकिन अब जो होगा वो पात्र नहीं होंगे। अगर नई नियुक्ति होती है और उनका नहीं हो पाया था, अब के एग्जाम में वो इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। ये बात एकदम क्लियर रखिएगा, इसमें कोई भी किंतु डाउट नहीं है। इवन कि ऐसा भी हुआ था कि नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद भी ऐसे स्टूडेंट्स का लिस्ट मांगा गया था डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है ना, जैसे हम बात की है ना 2019 और 2023 2 बार नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट हुए। ध्यान रखिएगा, जो बातें मैं बता रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर और बिल्कुल आंखों देखा बात बता रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी मीडिया सोर्स से, सब कुछ मेरे आंखों के सामने घटित हुई है, उन्हीं अनुभव को आपके सामने मैं शेयर करता हूं, ठीक है ना। तो 2019 और 2023 में जो बहाली हुई थी, 2019 में बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स में बहाली हुई, जैसे कि ये सब्सिडी वाला बात जो कर रहा हूं वो 2019 में बहाल हुआ था, लेकिन 2023 आते आते जब ये बहाली हुई थी तो सब्सिडी वाले जो नई नियुक्ति थी उनको नियुक्त नहीं लिया गया, उनकी नियुक्ति कैंसिल कर दी, ये कहे तो उनको ज्वाइनिंग लेटर मिला ही नहीं, ठीक है ना। किसी किसी जिले में एकाध अपवाद ऐसी घटनाएं हुई हैं, ठीक है ना, लेकिन जनरली उस चीज को इंप्लीमेंट किया गया था 2023 वाले में, ठीक है, ये बात क्लियर रहिएगा। दूसरी चीज कि जो आपको मैथ फिजिक्स में कंडीशन था, आप सेम उसको हिस्ट्री पॉलिटी और केमिस्ट्री बायोलॉजी को भी मानिएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसी भाषाएं हैं, एक और चेंजेस हुआ था, जैसे कि संस्कृत, अरबी, फारसी, ये कुछ ना प्राकृत प्राच्य भाषा है, ठीक है। और प्राच्य भाषा के लिए जो लास्ट टाइम मांगा गया था क्वालिफिकेशन, वो था ग्रेजुएशन प्लस बीएड। लेकिन अब ये प्राच्य भाषा जो 3 का मैं नाम ले रहा हूं, इसमें आपको टीजीटी बनने के लिए भी एटलीस्ट एमए प्लस बीएड चाहिए, ठीक है। मेरे सामने एक नियुक्ति प्रक्रिया जो संस्कृत और बीएड के आधार पे हो गई थी एक माइनॉरिटी स्कूल में, उसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। ऐसी घटनाएं मेरे सामने हुई है, ठीक है। इसके बाद कि सर अब हम क्या करें, अब ये तो हो गया समस्या कि अब वो एलिजिबल नहीं है, तो अब वो क्या करें। तो इस नियुक्ति प्रक्रिया में एक अच्छी बातें होने वाली है जो कि पिछले बार नहीं हुई थी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि आप पिछले बार सोशियोलॉजी से ऑनर्स थे और आप अप्लाई कर दिए ज्योग्राफी से, क्योंकि ज्योग्राफी का सीट क्रिएट रहता है, तो आप इसके टीचर बन गए थे लास्ट टाइम। इस बार आप एलिजिबल नहीं है तो क्या कीजिएगा।
इस बार की नियुक्ति प्रक्रिया में एक अच्छा चीज इवेंट ये होने वाला है कि इसमें अगर आप ग्रेजुएशन में ना किए हो, तीनों विषय पढ़े हो, लेकिन अगर आप इस सब्जेक्ट में आपने एमए कर रखा है, स्नातकोत्तर, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स या मास्टर ऑफ साइंस जैसा अप्लीकेबल होता है वो आपने कर रखा है, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो वैसे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि सब्सिडरी के बेस पे अगर सोच रहे थे कि पिछले बार मेरे भैया दीदी भाई बहन अगर टीचर बन गए, हम भी बन जाते उसी मोड पे, तो ध्यान रखिएगा आप बीए मत, आप एक साथ में एमए की डिग्री जरूर कर लीजिए। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं एमए करने के जहां आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हुई योग्यता के बारे में। ठीक है, और भी कुछ कुछ माइनर चेंजेस हुए हैं, इसको लेकर के अगर आपके मन में कुछ डाउट हो, ठीक है ना, जैसे क्योंकि 2015 में क्या क्या रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, वो तो मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, वो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके मन में कुछ ऐसी बातें रह गई है जो आपको जानना जरूरी है, आपको लगता है कि नहीं सर इसके वजह से मेरी पढ़ाई बाधित हो रही है, या फिर मेरे मन में बहुत कौतूहल मचा रहा है ये प्रश्न, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, मैं निश्चित ही उसका रिप्लाई करूंगा, या तो कमेंट सेक्शन में या तो वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, बाकी वीडियो के एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।